सौरभ, ये देख मैं क्या लेकर आई हूँ। अंजलि, ये तू डायनासोर का बच्चा कहाँ से लेके आई? अरे सौरभ, मेरे पापा साइंटिस्ट है। मैं उनकी टाइम मशीन से 100 साल पीछे जाकर वहीं से डायनासोर का बच्चा लेकर आई हूँ। क्या बात कर रही है? पर तू देखना कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है, कोई गड़बड़ नहीं होगी। अबे ओए, सर आ गए, जल्दी से बैग बंद कर। चलो सब अपना होमवर्क निकालो। ठीक है सर। ठीक है सर। बच्चों, ये आवाज कैसी आई? अरे सर, कोई भी तो आवाज नहीं, लगता है आपको वहम होगा। अच्छा, एक काम करो, तुम सब पढ़ाई करो, मैं प्रिंसिपल के ऑफिस से होके आता हूँ। अंजलि, ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे सौरभ, लगता है डायनासोर की माँ आ गई। सौरभ, लगता है इसको इसकी माँ के पास छोड़ के आना पड़ेगा। अंजलि, अब तू इसका क्या करेगी और अपन इसको छोड़ के कैसे आएंगे? भाई कुछ तो करना पड़ेगा, वरना उसकी माँ पूरे स्कूल को तबाह कर देगी। सेकंड पार्ट देखने के लिए जल्दी से कमेंट करें। अरे यार, आज फिर स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी। अरे ये क्या है? अरे ये बुक कैसी है और यहाँ क्या कर रही है? ठीक है, इसे ले जाती हूँ, वैसे भी स्कूल के लिए बहुत लेट हो रहा है। मैं आई कमिंग सर। ये कोई टाइम है स्कूल आने का? सॉरी सर। चलो आओ अंदर। ठीक है। चलो बच्चों, सब अपनी बुक निकालो। मैं एक जादुई बुक हूँ। ये आवाज कहाँ से आ रही है? इस बुक में से आ रही है। मेरा नाम है जादूगरनी लैला और ये बुक मेरी है। इस बुक से तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। मैं छोटी बच्ची हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मुझे पागल बना दोगी। चलो बच्चों, इस सवाल का जवाब बताओ कि हमारा देश कब आजाद हुआ था? एक काम करती हूँ, इस बुक से पूछती हूँ। हमारा देश 15 अगस्त को आजाद हुआ था। सर, मुझे पता है इसका आंसर। अब ये अभी गवार गवार बताएगी बताएगी इसका आंसर। आंसर। ए, चुप हो जाओ। हमारा देश 15 अगस्त को आजाद हुआ था। क्या बात है बेटा? सौरभ, मुझे दाल में तो कुछ काला लग रहा है, इसलिए इस सवाल का जवाब कैसे दे हाँ दिया? यार, ये तो हर साल फेल होती है, इसे जवाब दिया कैसे? यहाँ पर कोई नहीं है, अब इस बुक से मैं कुछ और मांगती हूँ। इससे एक सोने की चेन मांगती हूँ। जादूगरनी लैला, मुझे एक सोने की चेन दे दो। तुम्हारी विश अभी पूरी होती है। अच्छा, अब समझ में आया कि गवार ने जवाब कैसे दिया। मतलब सब ये जादुई बुक का कमाल है। ये नागमणि मुझे कहीं छुपानी पड़ेगी। अगर ये किसी इंसान के हाथ लग गई तो अनर्थ हो जाएगा। बे, ये तो नागिन है और इसके पास तो नागमणि भी है। भाई, अगर अपन ने इसकी नागमणि चुरा ली ना तो अपन पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं। चल। अब इस नागमणि को मैं इस बैग में रख देती हूँ। भाई, लगता है इसे नागमणि बैग के अंदर रखी होगी। ये रही नागमणि। यहाँ बैठ के अपन नागमणि से कुछ मांगते हैं। चल भाई। अरे, मेरी नागमणि कहाँ चली गई? अभी देखती हूँ। अच्छा, इन्होंने मेरी नागमणि चुराई। इनको जरा भी अंदाजा नहीं है कि इन्होंने इच्छाधारी नागिन से पंगा लिया है। अब मैं इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों मेरी नागमणि मुझे दे दो। वो नागिन आ गई। नहीं दे इसको, ये नागिन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि इसकी नागमणि हमारे पास है। तुम दोनों को मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। तुम मेरी नागमणि नहीं दे रहे हो ना, मैं तुम दोनों को चूहा बना दूंगी। क्या हुआ ब्लैक किंग, तुम इतने परेशान क्यों हो? अरे रेड किंग मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तुम तुम्हारे सर को जल्दी से बोलो दरवाजा बंद करने के लिए। सर, जल्दी से गेट बंद करो। दरवाजा बंद कर दो? लेकिन क्यों? सर, मैं आपको सब बता दूंगी, पहले आप दरवाजा बंद करो। कोई आया है क्या बाहर? अरे ये क्या चीज है? अब मैं क्या करूं? ब्लैक किंग, हमारे सर बाहर चले गए, अब वो हमारे सर को मार देगा। मैं तुम्हारे सर को नहीं बचा सकता। लेकिन क्यों? तुम्हारे पास तो सुपर पावर्स है ना। उसके पास एक ऐसी सुपर पावर है, जो भी उससे लड़ने जाता है उसकी पावर चींटी के समान हो जाती है। ब्लैक किंग, अब कोई दूसरा रास्ता है तुम्हारे पास? अब कोई रास्ता नहीं है। सेकंड पार्ट देखने के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आंटी जी, कब तक अपनी बहू की याद में ऐसे ही रोते रहोगे? इसकी तो आंटी जी, जाने वाले को कौन रोक सकता है? आप रो रो कर अपनी हालत क्यों खराब कर रहे हो? शायद आपका सफर उनके साथ यहीं तक था। हो सकता है आपकी किस्मत में कोई और बहू लिखी हो। साली चुड़ैल मेरी जगह लेगी। साली बुड्ढी ऐसे नहीं सुधरेगी। मुझे इन दोनों को सबक सिखाने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। ए बुड्ढी, साली चुड़ैल मेरी जगह लेगी। इस घर की बहू मैं हूँ। मैं निकल यहाँ से, निकल निकल। और सासू माँ, आपको क्या लगा आपका पीछा मैं इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? मैं बहू बहू, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। मेरे अलावा कोई और बहू ढूंढी ना तो स्वर्ग से आकर तुम्हारी ऐसी 12 बजा के जाऊंगी। जेठानी जी, देखिए तो सब्जी खराब हो गई है क्या? देवरानी जी, ये सब्जी तो खराब से भी खराब हो गई है। जाओ इसे फेंक दो। रुको देवरानी जी। हाँ जेठानी जी।
देवरानी जी, आपको याद है उस दिन माँ जी ने हमें शॉपिंग करने नहीं जाने दिया था? हाँ जेठानी जी। आप चलो मेरे साथ। माँ जी, ये सब्जी चक्को तो खराब हुई या नहीं हुई? ये तो खराब हो गई है। नहीं हुई। नहीं हुई। अरे खराब हो गई है ये सब्जी। नहीं सासू माँ। नहीं हुई सासू माँ। ले ये खा। अरे माँ जी, ये सब्जी खराब हो गई है। जब मैंने 2 बार चखी तो तब क्यों नहीं पता चला? अरे माँ जी, तब मैंने कटोरी में ये वाली उंगली डाली थी और मुंह में ये। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। ये क्या चीज है? अरे मैडम, ये एक जादुई ताज है। तो ये यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैडम, प्रिंसिपल सर ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहाँ रखा और है। इससे होता क्या है? अरे मैडम, आप झूठ बोलोगे तो लाल लाइट जलेगी, और मैडम अगर आप सच बोलोगे तो ग्रीन लाइट जलेगी। मैं इसे पहनती हूँ। चलो मैडम, बताओ आपका असली नाम क्या है? अरे बच्चों, आप लोगों को तो पता ही है, मेरा नाम नौरा फतेही है। मैडम, आप झूठ बोल रहे हो, आपका असली नाम बताओ। अरे मैडम, अपना असली नाम बताओ, मैं भी नहीं जानता हूँ। अरे बच्चों, क्यों इज्जत खराब करवा रहे हो सर के सामने? मेरा असली नाम कल्लू रानी है। अरे ग्रीन लाइट जली, मैडम का असली नाम कल्लो रानी है। मैडम, अब आपका दूसरा सवाल, आपके दिल में रणवीर कपूर सर के लिए क्या है? अरे बच्चों, वो तो मेरे भाई जैसे हैं। मैडम, झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, सच सच बताओ। बच्चों, वो ना मैं उनसे प्यार करती हूँ। अब मैडम, आपका तीसरा सवाल, आप रोज नहा के आते हो या बिना नहाए आते हो? अरे बच्चों, मैं इतनी सुंदर हूँ तो जाहिर सी बात है कि मैं रोज नहा कर आती हूँ। है मैडम, झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। बच्चों, मेरे घर में पानी की कमी है, इसलिए मैं 15 दिन में एक बार नहाती हूँ।